इश्यूज क्या है मैंने बताई थी। भगवत गीता में भगवान कहते हैं स्त्री और पुरुष का आकर्षण ये रजोगुण का प्रतीक है। और लोभ, काम काम वासना, भौतिक इच्छाएं, अनंत भौतिक वासनाएं, ये रजोगुण का लक्षण है। जो रजोगुण में शरीर छोड़ता है उसको अगला जन्म मनुष्य का मिलता है। तो किसी ने मुझे सवाल किया था, प्रभु जी आप कहते हैं कि मनुष्य छूटने के बाद हम अलग योनि में सफर करते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर हम रजोगुण में शरीर छोड़ेंगे तो वापस मनुष्य योनि मिलेगा, लेकिन वो कहाँ मिलेगा वह हमारे कर्म के ऊपर आधारित है। और उस अगर अगर मान लो वापस आपका मनुष्य जन्म मिला और अगर आप तमोगुण का जीवन जिए उसके बाद, तो वापस फिर 84 लक्ष योनि का सफर। ठीक है। जो व्यक्ति गुरुजी सत्वगुण एक में बार शरीर फिर छोड़ता बताना है, रजोगुण क्या होता है, एक बार फिर रजोगुण रिपीट क्या कर। होता है मैंने बताया था। हाँ अभी आप जी। ध्यान दीजिए, मैं बार बार नहीं बताऊंगा कोई भी चीज। तो रजोगुण का लक्षण है स्त्री पुरुष आकर्षण, अनंत भौतिक इच्छाएं, और तीसरा है कि पैसे के प्रति तीव्र आकर्षण, और अपने भविष्य के प्रति बहुत एम्बिशियस महत्वाकांक्षा, है ना, कि मुझे इधर ही जीना है, इधर ही रहना है, इस तरीके के। इनको कहते हैं रजोगुण। रजोगुण में शरीर छोड़ता है, मनुष्य जन्म मिलता है उसको, अगला जन्म। लेकिन मोस्टली कहाँ मिलेगा कुछ पता नहीं है, कर्म के ऊपर आधारित। और जो सत्वगुण में शरीर छोड़ता है वह स्वर्ग लोक जाता है। ठीक है, उच्चतर योनियों में उसको मिलता है, देवी देवता का शरीर मिलता है। लेकिन जितना पुण्य किया है वापस नीचे आता है, वापस उसको मनुष्य योनि मिलता है। अगर वापस मनुष्य योनि में उसने पाप किया है तो फिर वापस 84 लक्ष योनि। तो इसलिए इसका कोई गारंटी नहीं है कि हम सत्वगुण में भी मरेंगे तो मैं 84 लक्ष योनि में नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो ये आप ये क्लियर होना चाहिए। 84 लक्ष योनि में हम तभी नहीं जा सकते जब हम भगवान कृष्ण को कनेक्ट करते अपने आप को, या हम जब किसी प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा का आश्रय लेते हैं। अभी आप सभी लोग हैं यहाँ पर आए हैं और गीता को सीख रहे हैं, माला का जप कर रहे हैं, है ना। तो आप सभी का तो जीवन है वह एक भक्तिमय मार्ग में है, लेकिन जिसकी जिसकी चेतना है उसके अनुसार उसको फल मिलेगा। क्योंकि मुझे पता नहीं कि कितने लोग क्यों आते हैं। अगर दुखों से छुटकारा पाने के लिए आते हैं यहाँ पर, तो भी उसका भी फायदा होगा, ऐसा नहीं है, है ना। आ, लेकिन हमें जब तक हम शुद्ध भक्ति के मार्ग पे नहीं चलते हैं, गुरु को स्वीकार करते हुए, तब तक हमारा ये कष्ट का श्रृंखला है वो चलता ही रहता है। ठीक है। तो अभी मैं आगे बता रहा हूँ। अभी हम कंसिडर करते हैं कि ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने शरीर तमोगुण में छोड़ा है, जिसने बहुत मांसाहार किया है, नशा किया है, जुआ खेला है, अवैध श्रीसंग किया है। और ऐसा व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो अभी इसका वर्णन यहाँ पर आ रहा है। ठीक है। तो देखिए, जब मनुष्य शरीर छोड़ता है तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 दिन है वह आत्मा उधर ही रहता है। कम से कम नहीं, 13 दिन तो उधर ही रहता है, लेकिन 10 दिन वो आत्मा ऐसे ही घर में ही रहता है। और वह सब देखता है कि मेरी माँ रो रही है। अगर माँ जिंदा है तो रोएगी ना। अगर पत्नी है वो रो रही है, या किसी की पत्नी गई है तो पति रो रहा है, रिश्तेदार रो रहे हैं, है ना। और मैंने खुद देखा है कि लोग कैसे रोते हैं। बड़े बड़े लोग जब इस तरीके से रोते हैं ना, तो अंदर एक भय जागृत होता है। और इतना वो, क्योंकि छोटा बच्चा रोता है तो समझ में आता है, लेकिन जब बड़े, खास करके जब बड़ी स्त्री लेडीज रोती है ना, तो उसका रोना देखकर आदमी सुन्न हो जाता है उसकी तरफ देखते देखते। तो ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है जब घर परिवार कोई व्यक्ति चला जाता है, क्योंकि उसका अटैचमेंट इतना होता है ना, तो ये सारे इम्प्रेशन तभी इकट्ठा होते हैं तुरंत। और वह उसको याद करता है कैसे हम दोनों, है ना, खास करके पति पत्नी, और पत्नी रहेगी ना तो उसको सब याद आता है कैसे हम बाहर खाने के लिए जाते थे, कैसे हमने बहुत सारे समय पे एकत्र रहकर जीवन को जिया है ना। सारी चीजें याद आती है और रोती रहती है खास करके। ठीक है।
तो इसलिए ये संसार है, ये बहुत क्रूर है। क्रूर क्यों कहा गया है? क्योंकि बिना नोटिस के हमको जाना पड़ता है यहाँ से, बिना नोटिस के। कोई यहाँ पर अचानक कुछ हो जाता है, आईसीयू में एडमिट किया जाता है, डॉक्टर आके कहता है कि अभी नहीं रहा करके, तो शॉक हो जाता है, अरे कल तक तो अच्छा था, मेरे साथ भोजन किए, और अचानक ये कहाँ गया अभी। तो इस तरीके से ये दुनिया है, ये बहुत क्रूर है, कभी भी किसका भी नंबर आ सकता है। तो 10 दिन है, उसके बाद 11वें दिन में एक पिंड दिया जाता है, उससे उसको यातना शरीर मिलता है। तो यातना शरीर का जो सर है ना, सिर, सिर उसका बनता है। उसके बाद दूसरे दिन के पिंड से उसका गर्दन बनता है, और तीसरे दिन के पिंड से इसका हृदय बन जाता है, और चौथे पिंड से उसका पृष्ठभाग, पीठ बन जाती है, और पांचवे से नाभि, छठे अथवा सातवें पिंड से कमर और गुप्तांग उत्पन्न होते हैं, और उसके बाद आठवें पिंड से जांघे, नौवें पिंड से घुटने तथा पैर बनते हैं, और इस प्रकार 9 पिंडों से देह का प्राप्त करके 10वें पिंड से उसको क्षुधा और तृष्णा, भूख और प्यास दोनों जागृत होती है। इस पिंड शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें 2 दिन भोजन करता है वो, और 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला उस यम मार्ग में जाता है। हे खग, हे गरुड़, वैतरणी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी का प्रमाण 86,000 योजन है। तो कम से कम कितना योजन है वो भी हम देखेंगे। एक योजन मतलब 8 माइल होता है, और 1 माइल मतलब 1.5 किलोमीटर होता है, 1.7 1.8 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से पिंडदान देना भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो लेकिन कल ही मैंने कहा था कि अगर कोई वैष्णव है, परिवार में भगवान को समर्पित है, 4 नियमों का पालन कर रहा है, गुरु का आश्रय लिए है, अगर ऐसा व्यक्ति अपने पूर्वजों के लिए माला करता है ना, तो उस पितर को उसका बेनिफिट मिल जाता है ना, और वो भी आशीर्वाद देते हैं। ओके, तो अभी देखिए, अभी आ, तो अभी 13 दिन हो गए। देखिए 13 दिन में उसको यातना शरीर मिलता है। ये ऐसा शरीर होता है जिसको कितनी भी पीड़ा दिया जाएगा, उसको दर्द होगा बहुत, लेकिन वो मरेगा नहीं। जिस तरह से मान लो कि किसी ने उसको आग में डाल दिया मान लो, तो उसको बहुत पीड़ा होगी, लेकिन वो मरेगा नहीं, बस ऐसे ऐसे ही जलता रहेगा। तो ये एक शरीर रहता है, यातना शरीर। जिस तरह से कैदी को एक पोशाक दिया जाता है ना, कपड़ा, तो उस कपड़े में ही वो रहता है। तो मुझे एक क्वेश्चन है प्लीज। आजकल लोग ना 7 दिन करते हैं वो मरने के बाद, या फिर 3 दिन करते हैं, तो उसका फिर पूरा फल नहीं मिलेगा क्या उस मनुष्य को? नहीं, इसके लिए एक्चुअली गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए, क्योंकि सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण में इसका क्या, कौन से पिंड दिए जाते हैं, क्या क्या श्राद्ध किए करना बहुत जरूरी है, ये सारा चीज इसमें बताया गया है। हम लोग क्या है, ब्राह्मण को बुलाते हैं, और ब्राह्मण तो पता है कि दक्षिणा का ही लालची होता है, वो तो आपके घर निस्वार्थ भाव से नहीं आया होता है, तो इसलिए वो भी करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी कभी वो तो उसका जिस सकाम कर्म में आता है वो सारा चीज, जिसको पैसा है जहाँ पर केंद्र बिंदु, वहां पर फिर वो सकाम कर्म में आता है। तो इसके लिए निष्काम व्यक्ति अभी मिलना तो बहुत मुश्किल है इस संसार में, जो निष्काम मतलब आपके फायदे के लिए करना चाहता है, समाज के लिए जीना चाहता है। तो अगर ऐसा व्यक्ति मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है आपके जीवन में, जो इस तरीके से कर देते हैं। हमारे यहाँ पर भी करते हैं वैष्णव लोग, पिंडदान करना, या कोई व्यक्ति मर जाता है तो वैष्णव
संस्कार के हिसाब से उसका सारा चीज करते हैं। एक बात कहूं? हम्म, गुरुजी हमारे यहाँ वो 15 दिन में सब पिंडदान करते हैं, एक दिन तो नहीं करते। जो ब्राह्मण लोग 15 दिन के बाद वो सारे पिंड एक साथ देके वो जलाशय में उनके नाम पे करते हैं। तो ये क्या हुआ अच्छे तरह से नहीं होते? नहीं, अभी हम ये पढ़ेंगे इसको, तो पढ़ने में सब चीजें समझ में आएगी, कैसे करते हैं, क्या करते हैं पिंडदान। तो हम देखते हैं अभी कि हाँ, अभी देखिए मैं आपको 16 स्टेशन के नाम पहले बता रहा हूँ अभी। पहला आता है सौम्यपुर, दूसरा आता है सौरीपुर, तीसरा आता है नगेंद्र भवन, चौथा आता है गंधर्वपुर, पांचवा स्टेशन आता है शैलागम, छठा स्टेशन है क्रौंचपुर, सातवां स्टेशन है क्रूरपुर, आठवां स्टेशन है विचित्र भवन, नौवां स्टेशन है ब्रह्मपतपुर, 10वां स्टेशन है दुखदपुर, 11वां स्टेशन है नानाक्रंदपुर, 12 सुतप्त भवन, 13वां रौद्रपुर, 14 पयोवर्षपुर, 15 है शीताड्यपुर और 16वां है बहुभीतिपुर। इसको पार करके इनके आगे यमपुरी में धर्मराज का जो यमराज है, इनका भवन स्थित है। अभी ये यमराज कौन है? तो ये यमराज है, ये परम वैष्णव है, महाजन है, ये साधारण व्यक्ति नहीं यमराज जी। हाँ, यमराज जी भी भगवान के शुद्ध भक्त है, उनको ये डिपार्टमेंट दिया गया है संभालने के लिए। ठीक है, तो जब वह यमराज के भवन में प्रवेश करता है तो यमराज के दूतों के पाशों से बंधा हुआ पापी जीव रास्ते भर हाँ कर रोता हुआ अपने घर को छोड़ करके यमपुरी में प्रवेश करता है। तो अभी गरुड़ जी प्रश्न पूछते हैं विष्णु को, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है, पापी लोग वहां किस प्रकार ले जाते हैं, यह मुझे बताइए। अभी भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ, तुम मेरा भक्त होने पर भी तुम अगर इसे सुनोगे ना तो तुम्हारा हृदय भी कांप उठेगा। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं होती है जहाँ प्राणी विश्राम कर सके, उस यम मार्ग में कोई होटल भी नहीं होता है जहाँ पर अन्न मिले, जिससे वह अपनी रक्षा कर सके। हे खग, वहाँ पानी भी नहीं होता है जिससे वो अपनी तृष्णा, है ना, दूर कर सके। वहाँ प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं। तो ये इतना ही सुनकर तो आदमी हैरान हो जाता है, बाप रे, पानी नहीं, अन्न नहीं, है ना, जल नहीं, उसके बाद छाया भी नहीं है, 12 सूर्य। तो देखिए अभी उस मार्ग में क्या क्या होता है। देखिए, कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है वह, कभी कांटे चुभते हैं, क्योंकि अगर किसी ने अर्पण किए हैं पिंड श्राद्ध में तो चप्पल मिलते हैं, तो ये सब नहीं होता है। कभी कभी उसको सांप के द्वारा डसा जाता है, बिच्छुओं के द्वारा उसको डसा जाता है, उसे आग से जलाया जाता है। अति भयंकर महान अति असित्रवन नामक नरक में वह पहुंचता है। तो 2000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। अभी देखिए, हर हर रोज उस जीव को 2000 किलोमीटर चलना पड़ता है रोज कम से कम। और अगर वो नहीं चलता है ना तो यमदूत रहते हैं उसको मारते रहते हैं, और जब मारते हैं ना तो उसको अपनी पत्नी की, बच्चे की याद आती है। वह रोता है, रोते रोते उनका स्मरण करता है कि कहाँ गई मेरी पत्नी जो मुझे खाना खिलाती थी, या कहाँ गया मेरा जो पति, है ना, जो मेरा रक्षा करता था, कहाँ गया मेरा बच्चा जो मुझे माँ माँ करता था। ये सारे चीज सभी याद आते हैं, क्योंकि भले ही उसका शरीर छूटा है लेकिन उसका स्मरण अभी भी है पूरी गुरुजी तरीके से। 4 दिन पहले ना मेरी जी की डेथ हुई है। नहीं, अभी तो अभी हम कोई प्रश्न नहीं करेंगे, थोड़ा सा आप सुनिए अभी, ठीक है? तो सुनिए अभी, क्योंकि ये लंबा चलेगा अभी, क्योंकि इसमें मुझे भी पता नहीं आज कवर होगा कि नहीं। आप केवल सुनिए और हम प्रश्न उत्तर है बाद में लेते हैं, ठीक है? हाँ, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए ये जो मार्ग है ना, अभी इस मार्ग में देखिए
इस मार्ग में घना अंधकार होता है। क्या क्या होता है वो पहले, उसके बाद रक्त और विष्ठा के भरे तालाब होते हैं। उसके बाद इस मार्ग में घोर वैतरणी नदी होती है। उसे देखने पर ही इतना दुख होता है, देखने पर ही, हाँ क्या, अंदर प्रवेश करना तो दूर की बात, देखने पर ही उसके अंदर भय उत्पन्न होता है। और वह 100 योजन चौड़ी होती है। 100 योजन मतलब आप सोच सकते हो क्या, कम से कम 800-900 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर उसकी लंबाई है। उसको उतना तैर के जाना होता है, इतना आसान नहीं है वो। और वो इतना नदी पूरा मलमूत्र विष्ठा से भरी हुई होती है ना। और कभी कभी उसको उसकी इच्छा नहीं होती है अंदर जाने की, लेकिन वो यमदूत लोग उसको जबरदस्ती अंदर डाल देते हैं और कहते हैं कि चलो करके। और अगर कोई श्राद्ध नहीं करता है उसके परिवार वाले तो और जोर से पीटते हैं वो, क्योंकि एक्चुअली यमदूतों को भी जो श्राद्ध करते हैं ना, उसमें से 4 हिस्से रहते हैं। 4 में से 2 हिस्से तो उसको जाते हैं, एक हिस्सा है वो यमदूतों को जाता है ना, और एक हिस्सा वो यमराज को जाता है। तो इसके लिए श्राद्ध करना चाहिए, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। ऐसा मत सोचिए कि आज तक मैंने किया नहीं, क्या फर्क पड़ता है, अभी भी नहीं करूंगा, तो ऐसा नहीं है। तो हम सबसे अनुरोध करते हैं कि आप कीजिए श्राद्ध। और श्राद्ध कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसके बारे में मैंने कल पहले से बताया है, तो उसका भी रिकॉर्डिंग हुआ है, आप वो प्रवचन सुन सकते हो, किसी ने अगर कल सुना नहीं होगा तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ, उसके बाद वहां पर गहरी और पापियों के द्वारा दुखपूर्वक पार की जाने वाली नदी केश रूपी सेवर से भरी होने के कारण दुर्गम है। वहां पर सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षी होते हैं। पक्षी क्या करते हैं, अपनी चोंच से उस पापी जीव के शरीर के वो अपने जो नोकीले जो चोंच होती है उससे उसके शरीर के अंग को वो ऐसे क्या बोलते हो उसको, ऐसे निकालते रहते हैं ऐसे। उसको बहुत पीड़ा होती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता कोई भी, है ना। नोचते रहते हैं। हाँ, नोचते रहते हैं। तो उस नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर व्याप्त होती है। अभी नदी में केवल मलमूत्र ही नहीं होते हैं, उसके अंदर भी कोई कीड़े रहते हैं जो उसको चुभाते रहते हैं, है ना। अभी वह नदी शिशुमार, मगर, मछली, कछुआ, अन्य जीवों से भरी हुई रहती है। उसके प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं, हे भाई, हे पुत्र, हे तात, कहाँ हो आप, ऐसे विलाप करते हैं। भूख और प्यास से वो व्याकुल होते हैं, है ना। और लेकिन वहां पर कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि एक बार ना आपका पिता कुछ कर सकता है, ना माँ आपको कुछ कर सकता है। तो इसके लिए इस जीवन को आप गंभीरता से ले लीजिए। ऐसा मत सोचिए कि ये जीवन मुझे मजा करने के लिए मिला है, या मेरे परिवार वालों को मैं केवल खिलाता रहूंगा, हाँ बस मेरी पत्नी खुश है, बस मेरा जीवन का ध्येय पूर्ण हो गया, या मेरा पति खुश है, मेरा जीवन का ध्येय, ऐसा नहीं है ना। अगर आप कोई व्यक्ति भगवान का नाम ही नहीं लेता है जीवन में, तो ये इस यातना से उसको जाना पड़ता है ना। तो इसके लिए प्रचार करना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रचार नहीं करेंगे तो कैसे लोगों को पता चलेगा कि देखिए भैया, ये सब चीजें होती है, यमराज होता है, यमलोक होता है, पीड़ा दी जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने तो देखा नहीं है भैया, तो मैं क्यों उस पर विश्वास करूं। तुम विश्वास करो या ना करो, ये सब चीजें होती है। गुरुजी ऐसे में भगवान का स्मरण नहीं आता। क्या आएगा, इतना पीड़ा होगा जिंदगी भर। जिसने मुझे बताई है, जिसने बचपन में स्कूल में गया ही नहीं है, हाँ, पूरे जिंदगी भर उसने पढ़ाई नहीं किया है, हाँ, क्या उसको लिखाई या पढ़ना वगैरह आ सकता है क्या, कभी आसान नहीं आ सकता है ना। अगर जिसने कभी, जिसने स्मरण किया होगा, हमेशा नाम लिया होगा वो। हाँ, तो नाम लिया है तो पहला तो व्यक्ति वहां जाएगा ही नहीं। अब आप सब लोग 16 माला जो लोग कर रहे हैं, कम से कम 16 माला, 4 नियमों का पालन, गुरु का आश्रय लिए, गुरु परंपरा से जुड़े हुए, उन लोगों को नहीं, तो अगर जिसने पिंड नहीं, अगर हमारे माने बच्चों ने, अगर हम लोग का पिंड माने वो दान जो भी उन लोग नहीं करते तो हमने तो हरि नाम ले लिया है,
पर अगर हाँ उन लोग नहीं ये शाद वाद नहीं करते तो भी तो जाना तो पड़ेगा वहां हाँ पर। नहीं नहीं, अगर हमारे पुत्र भी श्राद्ध वगैरह नहीं करते हमारे लिए, तो उससे भी हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम अपना ही उद्धार कर रहे हैं, क्योंकि हम हरि नाम को ले रहे हैं, हम भगवान को भोग लगा के प्रसाद खा रहे हैं, घर में हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं, ये सारी चीजें नोट हो रही है। समझ में आया? यमराज के पास एक चित्रगुप्त रहता है, उसका सबके पास गुरुजी उनको हिसाब इतनी किताब पीड़ा रहता है। दिए जा रहा है तो वो सुधर जाते हैं पीड़ा देने के बाद। नहीं सुधर जाता है, क्योंकि अभी आप देखिए इस संसार में कितने लोगों को जो कैदी होते हैं ना उनको पीटा जाता है, लेकिन जैसे वो बाहर आते हैं वापस वही चीज करते हैं। तो इसलिए हमारे चित्त पे जो इम्प्रेशन है ना उसको संस्कार कहते हैं। ये जब तक खत्म नहीं होते हैं, तब तक ये हमारी जो पाप करने की प्रवृत्ति है ना, वो जीवात्मा में वैसी के वैसी बनी रहती है। हाँ, तो इसलिए कोई कहेगा कि अब ये सुधर जाएगा, तो सुधरना है तो उसको हरि नाम ही सुधार सकता है, और कोई सुधार नहीं सकता इस संसार में। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ये अपना भी करा सकते हैं हम श्राद्ध से पहले? जी जी जी, अभी मैं प्रश्न उत्तर में अभी नहीं ले रहा हूँ, आप थोड़ा सा बाद में मुझे प्रश्न पूछिए, क्योंकि प्रश्न उत्तर में हमारा टॉपिक ही फिर ये होगा ही नहीं पूरा। तो पहले मैं ये सारा चीज कवर कर देता हूँ, अगर आज आप प्रश्न नहीं हुए तो कल हम करेंगे, लेकिन आज आप सुनिए, ठीक है? और आपके प्रश्न आप लिख के रखिए, क्या पूछना है क्या नहीं, फिर मैं उसके ऊपर आपको उत्तर देता हूँ। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कौन सा चैप्टर चल रहा है प्रभु जी, समझ में नहीं आ अभी रहा हम गरुड़ पुराण पढ़ रहे हैं, दूसरा अध्याय। जी जी। तो आप सभी लोगों से मेरा ये रहेगा कि आप बराबर 2:45 ज्वाइन हो जाइए। अगर आप लेट ज्वाइन हो जाते हैं तो आपका बहुत कुछ मिस होता है। तो मैं पहले से ही आपके लिए इतना हमेशा टाइम पे आके बोलता हूँ, तो आप अगर लेट ज्वाइन होते हैं तो वो भी एक अपराध में आता है बेसिकली, क्योंकि आपके लिए कोई व्यक्ति है पहले से, क्योंकि ऐसा शिष्टाचार है कि जो वक्ता होता है उसके पहले ही जो श्रोता है वो आने चाहिए। हाँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि यहाँ पर सभी लोग बाद में ज्वाइन करते हैं, तो ये एक शिष्टाचार नहीं होता है। अगर आपको पहले से पता होता, हाँ, अगर आज संडे है तो ये अपेक्षा है कि सब लोग घर पे रहते हैं ना, बाकी के समय तो पता चलता है कि हाँ कुछ या कुछ रह सकता है, तो ये भी हमको देखना चाहिए। आगे अभी यहाँ पर बताया गया है कि जिसने ब्राह्मणों की पूजा किया नहीं है, जिसने कभी वैष्णव को भोज नहीं खिलाया है, जिसने कभी देव नदी गंगा का सहारा नहीं लिया है, जिसने कभी साधु की सेवाएं नहीं की है, जिसने कभी दूसरों के उपकार का कभी परख फेड नहीं किया है ना, तो ऐसे इसलिए है जीव, जो तुमने किया है अब उसका फल भोगो, ऐसे वो बोलते रहते हैं। किसको? यमदूत लोग, है ना, यमदूत लोग उसको डांटते रहते हैं कि जिंदगी में तुमने क्या किया, केवल अपने लिए ही जिया, है ना, और इस तरीके से उसको जोर से पीटते रहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि तुमने कभी नित्य दान किया नहीं, तुमने गौओं को कभी घास खिलाया नहीं, गौओं को रोटी खिलाए नहीं, गौ माता की सेवा नहीं किया, है ना तुमने कभी गीता पढ़ा, ना कभी भागवत पढ़ा। सत्संग में जाते समय भी तुम मोबाइल को लेके जाता था, है ना, सत्संग चलता था और तुम यूट्यूब में कुछ देखते रहते थे। तो ये सारी चीजें पता चलती है। आप ऐसा मत सोचिए कि पता है नहीं है किसी को। इस संसार के कितने साक्षीदार हैं, कौन बताएगा मुझे? इस संसार के कितने साक्षीदार हैं? मैंने बताया था एक बार आपको। प्रभु जी 5। 5 नहीं है, कितने साक्षीदार हैं? 4। 4 भी नहीं, 10 साक्षीदार है। दिन में सूर्य साक्षीदार है हमारे क्रियाओं का, रात में चंद्रमा साक्षीदार है, और 8 दिशाएं है, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर नैऋत्य अग्नेय वायव्य और ईशान्य। ऐसे 8 दिशाओं में एक देवता होते हैं, वो हमारी चीजों को नोट करते हैं। और सबसे बड़ा साक्षीदार हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। भगवान कौन है श्री वो? कृष्ण। भगवान भगवान श्री कृष्ण परमात्मा। जी जी। तो इसलिए कभी भी हमको ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं अंधेरे में कुछ गड़बड़ी करूंगा, किसको कुछ पता नहीं चलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सब कुछ चीजें नोट होती है, नोट हो रही है, नोट हो रही थी, और आगे भी नोट होती रहेगी। तो ये हमको बहुत अच्छे से पता होना जरूरी है। आगे उसके बाद फिर क्या होता है देखिए, उसको कहते हैं कि तुमने कभी पुराणों को सुना नहीं,
तुमने इसके लिए अभी दुष्कर्मों के फलों को भोगो अभी। हाँ, उसके बाद अगर नारी है तो जीव भी पश्चाताप करते हुए कहता है, मैंने पति की आज्ञा का पालन नहीं किया, मैंने पतिव्रत धर्म का कभी पालन नहीं किया, मैंने कभी गुरुजनों का सम्मान नहीं किया, है ना, तो इसलिए अभी तुम फल भोगो। तो इस तरीके से उसको पीड़ा दी जाता है। और इस तरीके से फिर उसको बार बार उसको स्मरण कराया जाता है कि तुमको मनुष्य जन्म मिला था तो उसको तुमने क्यों गवाया। क्योंकि मनुष्य जन्म में ये कहा, मनुष्य जन्म आपको इसलिए मिला है ताकि आप अपने आप को सुधार लीजिए। लेकिन हम कलयुग में देखते हैं कि 99% लोग अभी मांस खा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। इसलिए हमें प्रचार करना चाहिए, है ना। जब हम खुद हरि नाम लेते हैं तो हमें करुणा आनी चाहिए कि मैं अपना तो उद्धार कर रहा हूँ, लेकिन बाकी लोगों का क्या, मैं कैसे उन लोगों तक हरि नाम पहुंचाऊं ताकि ये लोग भी मेरी तरह भगवान के धाम में चले जाए। तो ये एक वैष्णव की पीड़ा होती है। ठीक है। और इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे पृथ्वी पर प्रचार किए। ठीक है। अभी उसके बाद 17 दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है। ठीक है। पहला स्टेशन अभी हम आ रहे हैं, तो नोट करो आप इसको। अगर ये चाहे तो ये रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग हो रही होगी तो अच्छी है, वैसे तो होती है, तो कभी कभी रिकॉर्डिंग नहीं होती है। तो हो रही है रिकॉर्डिंग आज की? हो रही है प्रभु जी। हो रही है। ठीक है। तो देखिए अभी 18वें दिन वो सौम्यपुर में पहुंच जाता है। और सौम्यपुर में अभी यहाँ पर जीव को प्रेत कहा गया है। ठीक है। तो जब जब मैं प्रेत को पढ़ूंगा तो समझना है आपको कि ऐसा व्यक्ति है जो शरीर छोड़े हैं, उसको यातना शरीर मिले हैं और वो यमपुरी में प्रयाण कर रहा है। ठीक है। तो सौम्यपुर में उस प्रेतों को महान गण रहता है। वहाँ पुष्पभद्रा नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला वटवृक्ष है। वहां पर यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। ठीक है भैया। क्योंकि वो कितना चलता है तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कम से कम वो रोज वायु वेग से चलता है। यहाँ पर बताया है वायु वेग मतलब समझ में आ रहा है आपको? हवा कैसी बहती है, दिखाई देती है क्या, तुरंत हवा चली जाती, तो वैसे वो उसको भगाया जाता है ना। जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18 5 दिन वो ऐसे ही भागता है। आप सोच सकते हो क्या? हम केवल इमेजिन कर सकते हैं वास्तव में, लेकिन कितना भयानक रहेगा। और शायद हमने ये किया भी होगा, हमें पता नहीं है कि हमारा पहला थोड़ी मनुष्य जन्म है, कई मनुष्य जन्म हमने लिए होंगे, बराबर के नहीं। लेकिन भगवान का एक कृपा होता है कि वो सब हम डिलीट हो जाता है हमारे मेमोरी में से। तो अभी एक पुष्पभद्रा नदी और एक वटवृक्ष पे उसको विश्राम कराया जाता है। और वहां दुखी होकर वह अपने स्त्री, अगर पति रहेगा तो पत्नी का स्मरण करता है, और अगर पत्नी रहेगी तो पति का स्मरण करती है, अपने बच्चों का सुखों का स्मरण करता है वो उस वटवृक्ष पे बैठकर। समझ में? क्योंकि जितनी आसक्ति है ना वही का स्मरण आता है वहां पर। अगर आपने पूरा जीवन परिवार का सेवा में ही लगाया है, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी नौकरी, है ना, मेरे रिश्तेदार, वही सब याद आएगा और कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि ये भागवत में कहा गया है, ये ऐसे सैनिक है जो कभी आपकी रक्षा नहीं कर सकते। भागवत कहता है कि दे आर अनफेलिएबल सोल्जर। ऐसे ये सैनिक हैं जो मृत्यु के समय हमको केवल देखते रहते हैं, कुछ नहीं कर सकते। केवल हमको रक्षा करने वाला एक ही व्यक्ति है इस संसार में, वह है मुकुंद, जो मुक्ति के दाता है। उसका हम आश्रय लेंगे तो सारी चीज ये हमारा हट जाएगा। पाप पुण्य का जो बोझा हम सर पे लेके घूम रहे हैं। तो इसलिए हमको बहुत गंभीर होना चाहिए इस विषय में। ऐसा नहीं कि हाँ बस आज का संडे चला गया, थोड़ा बहुत मजा कर लिया, या संडे इवनिंग में थोड़ा सा मैं घूम लिया, है ना, हाँ अच्छा खाना खा लिया, सो गया, ठीक है, ऐसा ही अभी जीवन जी रहा है। ऐसा नहीं है।
हमें हर समय ये सोचना चाहिए कि एक दिन मुझे यहाँ से जाना है, और अगर मेरे कर्म कुछ ऐसे होंगे, है ना, तो शायद ये जो मैं सुन रहा हूँ वहां पर मैं भी हो सकता हूँ। क्योंकि ये अगर मान लो कि हमारा पतन होता है, अगर हम मांस खाते हैं, वापस नशा करते, जुआ खेलते हैं, भले ही आपने माला किया है, हाँ, तो इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हमको ये जीवन भर करना है, जो हम अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे अभी यहाँ पर अपने धन, अपने पौत्र आदि के विषय में सोचने लगता है, तो वहां रहने वाला यम के किंकर उसे इस प्रकार कहते हैं कि धन कहाँ है, तुम्हारा बच्चा कहाँ है, तुम्हारी पत्नी कहाँ है, तुम्हारा मित्र कहाँ है, हा? जिनके साथ तुमने पूरा जीवन जिया, बताओ अभी कहाँ है। ऐसे यमदूत लोग पूछते हैं उसको वहां पर, जब वो ऐसा आराम करता है ना वट वृक्ष के यहाँ पर, सोचता रहता है, हाँ, हे मूढ़ जीव, अपने कर्म पार्जित फल को ही भोगता है, इसलिए सुदीर्घ काल तक इस यम मार्ग पर चलो। तो इस तरीके से वह भी आ, उसको एक्चुअली बार बार उसको स्मरण कराया जाता है कि ये तुमने किया क्या, ये तुमने किया क्या, बेसिकली। और उसके बाद फिर वह स्नेह अथवा कृपा के कारण जो उसके पुत्र पौत्र द्वारा जो मासिक पिंड है ना, उसको मिल जाता है। और जब वह इसके बाद वह जीव सौरीपुर को प्रस्थान करता है, दूसरा स्टेशन। और सौरीपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नाम का राजा रहता है वहां पर। उसे देखकर ही जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए गए त्रैपाक्षिक अन्न जल को खाकर उस पुर को पार करता है। इसके बाद शीघ्रतापूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है, और वहां भयंकर वनों को देखकर दुखी होता है, होकर रोता है वो। लेकिन जो यमदूत होते हैं वह बहुत क्रूर होते हैं, तुम कितने भी रोए, है ना, जिस तरह से कोई मुलजिम होता है ना, या कोई कैदी होता है, कभी कभी वो रोने लगता है जब उसकी पिटाई होती है, लेकिन जो मारने वाले जो पुलिस होते हैं ना, वो इतने, उनको ट्रेनिंग ही ऐसा दिया जाता है कि तुम रोयो, चिखो या हाथ जोड़ो, पैर पड़ो, वो मारते ही रहते हैं। तो ऐसे ये यमदूत रहते हैं। उसके बाद फिर तीसरे मास में, हाँ, उसके बाद फिर दया रहित यमदूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है, और 2 मास के अंत में वह दुखी होकर वहां जाता है, और अपने बांधवों द्वारा दिए गए पिंड, जल और वस्त्र का उपभोग करके यम के दासों के द्वारा 5 से बार बार खींचकर पुनः आगे ले जाया जाता है। आप सोच सकते हो क्या, आप इमेजिन कीजिए कि उसके गले में एक यमपाश होता है, और उसका रस्सी है, यह रस्सी यमदूतों के पास होता है। वो चाह कर कुछ कर नहीं सकता है, उसको नियंत्रण में रहता है। देखिए, इन लोगों के नियंत्रण में रहने से अच्छा है मैं आज से ही, अभी से ही मैं क्यों ना भगवान के भक्तों के द्वारा नियंत्रित हो जाऊं। ये बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है ना, क्योंकि इन लोगों के द्वारा मेरी पिटाई होने से अच्छा है कि मैं क्यों ना भक्तों को, भक्त के द्वारा मैं नियंत्रित हो जाऊं, है ना, क्योंकि नियंत्रित तो होना ही है किसी ना किसी गुरु के जी द्वारा। भक्ति में आने के बाद फिर जीव को नरक की यातना नहीं झेलनी पड़ती? फिर उसके जो पिछले कर्म होते होंगे बुरे कर्म, तो उसका तो उन्हें फल मिलता होगा ना बुरे कर्मों का तो। हाँ, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि जो लोग 16 माला का जप कर रहे हैं, गुरु शिष्य परंपरा का आश्रय लिए है, वह व्यक्ति कदापि इस मार्ग पे नहीं जाता है। हालांकि उसकी भक्ति अगर अधूरी रहती है ना, तो उसको तुरंत वैष्णव परिवार में या ब्राह्मण परिवार में जन्म दिया जाता है। जैसा कि भरत महाराज ने जब शरीर छोड़ा था, तो भरत महाराज क्या शरीर छोड़ने के बाद वह क्या यमलोक नहीं गए थे, उनको तुरंत हिरण का शरीर दिया गया था, और हिरण शरीर के बाद उसको जड़ भरत का शरीर मिला, और जड़ भरत शरीर के बाद उसको वैकुंठ की प्राप्ति हुई। तो इस तरीके से
इस तरीके से उसका वहां पर देखिए, अगर कोई यमपुरी जाने के भी मार्ग रहते, जैसे अगर मान लो मुझे अभी मथुरा जाना है ना, मान लो, या मुझे दिल्ली जाना है, तो मैंने बम्बई से मैं ट्रेन से जा सकता हूँ। अभी ट्रेन में क्या होगा, अलग अलग कोच रहते हैं। एक पैसेंजर कोच होता है ना, जहाँ पर आपको पता नहीं जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, कभी कभी जमीन पे भी आपको सोना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा होता है फर्स्ट क्लास का टिकट रहेगा या कोच एसी कोच रहेगा, तो उसमें बैठकर आप जा सकते हैं, है ना, सुविधा है। और तीसरा है स्लीपर है, कोच है, थोड़ा सा और कंफर्टेबल उससे, है ना। और चौथा है कि कहाँ जगह नहीं मिली तो लटकते जा रहे हैं। तो इस तरीके से यमपुरी जाने के अलग अलग मार्ग होते हैं। जिसने गाय की सेवा की है, ब्राह्मणों को दान किया है, तो उसको यमदूत लोग बहुत आदर से लेके जाते हैं, है ना। और यम लोग भी, अगर वो यमपुरी भी जाता है कोई वैष्णव, तो यमराज उसको वीआईपी सीट की तरह उसको अपने सामने बिठाते, उसको प्रणाम भी करते हैं, हाँ हरे कृष्णा, आ जाइए करके, है ना। तो आपको अभी ये शरीर दिया जाता है। तो बेसिकली कहने का तात्पर्य है कि यमपुरी में सबकी सुनाई होती है ना। लेकिन जो वैष्णव होता है वह यमपुरी नहीं जाता है। लेकिन जिसने पुण्य कर्म भी किए हैं, जिसने अपने जीवन में सत्वगुण में जिया है, तो उसको भी वहां पर जाना पड़ता है, लेकिन वहां पर उसका उचित सम्मान होता है, ठीक है। ये तो यहाँ पर जो वर्णन आ रहा है, ऐसे व्यक्ति का वर्णन आ रहा है जिसने जीवन भर कभी भगवान का नाम नहीं लिया, ना कभी ब्राह्मण की सेवा की, ना कभी गौ माता की सेवा की, केवल शादी करने के बाद भी पत्नी से झगड़ा ही करता रहा, है ना, बच्चों को जन्म दिया, बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ली। तो ऐसे व्यक्ति को फिर इस तरीके की पीड़ा दी जाती है। ओके, तो अभी तीसरे महीने वह गंधर्व नगर को प्राप्त होता है। सबको सुनाई दे रहा है? सब सुन रहे हैं ना? जी गुरुजी। बहुत सन्नाटा छा गया है, तो सुनते रहिए। गुरुजी भय व्याप्त है। सब सुन के सन्नाटा हो गया, सब डर का सन्नाटा। भय उत्पन्न हो गया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये भय अगर हमको भगवान की माला करने के लिए प्रोत्साहित करता है ना, तो ये भय अच्छा है एक तरीके से, बराबर ना। कि अगर मैं भगवान के नाम का कितना आश्रय लेना जरूरी है, क्योंकि आप देखोगे कि मैं वैष्णव हूँ तो मैं यहाँ जाऊंगा नहीं, तो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर गरुड़ जी भी वैष्णवी है, वो भी सुन रहे हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि वैष्णव के लिए नहीं है ये। तो हमें ये पता होना चाहिए। इसके पहले मैंने कई बार इसके ऊपर प्रवचन किए हैं। हालांकि मैंने ऐसे ऑफलाइन भी किए हैं, मेरे सामने लोग बैठे और किसी के घर में मुझे बुलाया गया है, और वहां पर मैंने ये पूरा मैंने वर्णन किया है। जो लोग नॉन डिवोटीज है, भक्ति से जुड़े नहीं है, तो कई लोग फिर मुझे आकर पूछते हैं कि बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, कुछ उपाय बताइए। तो मैं उनको, मेरे पास माला है, मैं माला भी लेके जाता हूँ, तो मैं उनको एक एक माला दे देता हूँ, ये लो अभी से जब शुरू करो करके। तो ये सबसे अच्छा प्रीचिंग है कि ये यमपुरी का वर्णन करे और लोगों को माला करने के लिए कहिए। की बात मम्मी की बस मम्मी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ, माइक को बंद कीजिए, किसी का माइक चालू रहेगा। हाँ, उसके बाद अभी तीसरे मास में वह गंधर्व नगर को प्राप्त होता है। बहुत देखिए, उसको हर रोज 2000 किलोमीटर चलना होता है। हाँ, क्या आप ऐसा मत सोचिए कि बहुत आराम से या हलते डुलते वो जा रहा है, नहीं। उसको तेजी से भगाया जाता है, जोर से। और नहीं भागता है तो लोग मारते रहते उसको, जो यमदूत लोग है। और आपको यमदूता का वर्णन भी मैं बताता हूँ अभी। हाँ, आपको पता है जो मरने वाला व्यक्ति होता है ना, वह अस्पताल में रहेगा, तो उसको देखकर ही वह क्या करता है, कभी कभी शरीर छोड़ने के पहले 2-3 सेकंड या 1 मिनट पहले उसका पैंट देखोगे ना, तो पैंट उसकी गीली होती है, नहीं तो उसने टट्टी किया होता है। ऐसा देखा गया है। हाँ, अगर इसको अनुभव रहेगा तो आप देखिए। तो मान लो आपके घर में कुछ ने शरीर छोड़ा है, तो आप उसका, जी प्रभु जी कहते हैं उनको यम के दूध दिखाई देते हैं। हाँ, वो तो गुरुजी कहते हैं ना कि 9 द्वारों में से किसी एक द्वार में से आत्मा निकलती है शरीर में से। नहीं, वो डर जाते हैं, बोलते हैं प्रभु जी अभी उनको देख के। हाँ, अभी आत्मा निकलती है वो अलग है। मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि आत्मा निकलने के पहले जब वह यमदूतों को देखता है, उनका एक ही आंख होता है, यहाँ पर एक आंख होता है, कान कभी कभी यहाँ पर भी होता है, उनका नाक कभी कभी यहाँ पर होता है,
उनके बाल ये पूरे ताम्र है ना, जो तांबे के जो कलर है, कॉपर के कलर के होते हैं, लाल कलर के, और दिखने में एकदम भयानक लगते हैं। और उनको देखने के बाद वो ऐसा, आपने देखा मरने वाला व्यक्ति देखो ऐसा ऐसा देखता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, तो उनको देखता रहता है बेसिकली, और उसके परिवार वाले बगल में ही रहते हैं, और वो लोग उसको देखते रहते हैं, लेकिन वो यमदूतों को नहीं देख सकते। और वो उनको देखते देखते वो पैन गिली कर लेता है, या वो टट्टी कर लेता है ना, 2 नंबर करता है, और फिर इस तरह से शरीर छोड़ देता है। तो इतना भयानक ये यमदूत होते हैं। अभी सोचिए, ये व्यक्ति 365 दिन उसके साथ रहेगा अभी, है ना, उनको देखते देखते उसका दिन जा रहा है। आप सोच सकते हो, आप इमेजिन कर सकते हो कि किन किन को याद करता होगा वो, है ना, उस रास्ते पर। तो इसलिए ये भगवान का कृपा है हमारे ऊपर कि हमको ये सब हम सुन रहे हैं, है ना। नहीं तो आज कलयुग में भी कौन ये सब सुनता है, बराबर कि नहीं। सब लोग संडे के दिन क्या करते हैं, टीवी देखते रहते हैं, आपने बोला गुरुजी। है ना। आंखों सामने टीवी रहता है और बस ऐसे सोते हुए रहेंगे और रिमोट हाथ में रहेगा। हाँ चलो, तुमको पता नहीं है कि जीवन कितना ये हमको क्यों दिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी मेरे ससुर जी ये सब करते हैं तो उनको कैसे सुधारे? नहीं नहीं, अभी हम बाद में ये सब हम उपाय भी बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम वर्णन करते हैं। उसके बाद हम उपायों पे भी आएंगे, क्या करना चाहिए अगर कोई कर रहा है। सबके लिए उपाय एक ही है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, ये एक ही उपाय है। ठीक है, तो भले ही हमारे आसपास के लोग करते होंगे, उनको प्रेरित कीजिए कि आप एक माला का जप कीजिए कम से कम। ओके, आगे। तो उसके बाद फिर वह चौथे मास में वह शैलागमपुर में पहुंचता है, और वहां प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है। ऐसे डायरेक्ट जैसे पहुंचता है, उसका स्वागत कैसे होता है, ऊपर से पत्थर गिरते हैं, जैसे बारिश की वर्षा होती है ना, वैसे पत्थर गिरते हैं, है ना। मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ कि ऊपर ही देखे कैसे पत्थर गिरते होंगे, है ना। और पत्थर गिरने से कितना चोट आता होगा उसको, कितना खून लगता होगा, लेकिन वो रोक भी नहीं सकता, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो। तो ऐसा उसका स्वागत होता है ना, चौथे स्टेशन में। ठीक है, उसके बाद वह चौथे मासिक पिंड को खाकर वह कुछ सुखी होता है। उसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत क्रौंचपुर पहुंचता है। अभी क्रौंचपुर में वह प्रेत वहां बांधवों द्वारा हाथ से दिए गए 5वें मासिक पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर की ओर चलता है। और उसके बाद 5.5 महीने के बाद उन शान मासिक पिंड और घटदान से तृप्त होकर वह आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर चित्र भवन नामक पुर को जाता है। यहाँ यमराज का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। तो यमराज के छोटे भाई का नाम है विचित्र। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर जब वह जीव डर से भागता है, तब सामने आकर कैवर्त उससे कहता है कि इस महावैतरणी नदी को पार करने वालों के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का पुण्य हो तो इस नाव में तुम बैठ सकते हो। जिसने साधुओं को दान दिया है, जिसने वैष्णव को संतुष्ट किया है, जिसने गाय गौ माता की सेवा की है, उसके लिए वैतरणी नदी के ऊपर एक नाव आती है उसको लेने के लिए। तो नाव में बैठकर वह फिर पार करता है, अगर उसने ये किया होगा तो। इसके लिए अपने जीवन में ना गौ माता की सेवा है या गोदान है वो कीजिए। श्रील प्रभुपाद के पिताजी थे गौर मोहन डे, उन्होंने भी मरते समय में अपने पुत्र को कहा था कि तुम गौड़िया मठ को एक गाय दान दे के आ जाओ करके। ऐसे अभी वो वैष्णव थे, फिर भी उन्होंने ये किया। तो ऐसा मत सोचिए कि मैं वैष्णव हूँ। हम लोग कभी खुद को वैष्णव नहीं समझना चाहिए। हमें अपने आप को जो जो यहाँ पर बताए गए हैं वो सब फॉलो करके प्रयास करना चाहिए कि गौ माता को दान देना, है ना, गाय की सेवा करना, ये सब करना चाहिए। उसके बाद इस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर वह जीव डर से भाग जाता है। हाँ,
उसके बाद तत्वदर्शी मुनियों दान को ही वितरण कहा गया है। यह वैतरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार की जा सकती है, इसलिए इसको वैतरणी नदी कहा जाता है। तो ये वैतरणी नदी क्यों कहा जाता है उसको? क्योंकि यह वितरण के द्वारा ही पार किया जा सकता है। वितरण मतलब आपको कुछ देना चाहिए और वही व्यक्ति दूसरों को दे सकता है जिसके पास देने की इच्छा है। बराबर है? बहुत लोगों के पास देने की इच्छा नहीं होती है। कई लोगों के पास बहुत पैसा होता है लेकिन इतने कंजूस रहते हैं, 1 रुपया भी जेब से निकलते नहीं है सामने भिखारी देखने पर भी। तो ऐसा व्यक्ति कहाँ जाएगा पता नहीं। तो हमें दूसरों के लिए जीना चाहिए। मनुष्य जन्म हमको दूसरों को जीने के लिए मिला हुआ है। हम क्या करते हैं, अपने दुखों को लेकर बैठ जाते हैं, है ना? मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बच्चा, क्या होगा अभी उसका, मेरा घर। अरे दूसरों के लिए जियो, दूसरों के लिए जियोगे तो अपना दुख भी भूल जाओगे तुम। हमें अगर अपने दुखों को भूलना है ना, तो हमें सत्कार्य करना चाहिए, दूसरों के लिए जीना सीखना चाहिए, क्योंकि उसी में सही आनंद है इस संसार में, और किसी में आनंद है ही नहीं। आगे, अभी यदि तुमने वैतरणी गो का दान किया है तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं, ऐसा वो कहते हैं। उनके ऐसे वचन सुनकर प्रेत ऐसा कहता है, उस प्रेत को देखकर वह नदी खौलने लगती है और उसे देखकर प्रेत अत्यंत विलाप करने लगता है। जिसने अपने जीवन में कभी दान दिया ही नहीं है, ऐसा पापात्मा उसी वैतरणी नदी में डुबाया जाता है। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगाकर बंसी से मछली की भांति उसे खींचते हुए पार ले जाते हैं। बाप रे बाप! देखिए, अगर मान लो वो नहीं जाता है ना, तो उसको ऐसे लात मार के उसको डाला जाता है यमदूतों के द्वारा, और ऊपर से क्या करते, कुछ आकाश मार्ग से चलने वाले दूत रहते हैं, उसके मुंह में ऐसे कांटा लगाया जाता है मछली की तरह, और बंसी से उसको मछली की भांति ऐसे खींचा जाके उसको पार करवाते हैं। ये सुनकर ही मुझे इतना डर लग रहा है, बाप रे! कैसे वो प्रत्यक्ष अगर हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, गुरु जी वो कैसा वो जगह होगा। तो इस तरीके से इसके लिए ना हमें ये जो श्राद्ध का महीना है ना, इसमें हमको अपने पितरों के लिए सारा चीज करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस चीज को पार करके गए होंगे और वो सोच रहे, वो आप ही का इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो मेरे परिवार में ऐसा होगा, है ना, जो मेरे लिए कुछ तो करेगा। तो इसके लिए आप इसको अन्यथा मत लीजिए कि चलो मैंने गरुड़ पुराण का आज का प्रवचन सुना, हाँ बहुत अच्छा लगा, थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिला, आगे से मैं अलर्ट रहूंगा। ऐसा नहीं है। हमें ये भी समझना है कि मेरे कितने पूर्वज है इस मार्ग से गए होंगे, अगर वो, क्योंकि कलयुग में कौन यहाँ पर कोई शास्त्रों के आधार पे कोई चलता नहीं है। तो इसलिए हमें उनके दया के लिए ये श्राद्ध वगैरह करने चाहिए, उनके लिए माला का जप हमें करना रहना चाहिए। ठीक है, ओके। अभी षाण्मासिक पिंड खाकर वह अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर चलता है, और 7वें महीने वह ब्रह्मपुर को जाता है। वह अपने पुत्रों के द्वारा दिए गए सप्तम मासिक पिंड को खाता है। हे पक्षीराज गरुड़, उस पुर को पार कर कर वह दुखद नामक पुर को जाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ वह महान दुख प्राप्त करता है। तो पक्षीराज गरुड़ को ये बता रहे हैं भगवान, है ना, अपने जो वाहन है गरुड़ देव। तो मेरा एक सौभाग्य है कि मुझे गरुड़ की पूजा करने को मिल रही है हमारे यहाँ पर। वह 8वें मास में दिए गए पिंड को खाकर आगे बढ़ता है और 9वां मास पूर्ण होकर वह नाना क्रंदपुर को प्राप्त होता है। वहां पर क्रंदन करते हुए अनेक भयावह क्रंद गणों को देखकर स्वयं शून्य हृदय वाला वह जीव दुखी होकर आक्रंदन करने लगता है। उस पुर को छोड़कर वह
यमदूतों के द्वारा भयभीत किया जाता हुआ 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुतप्त भवन नामक नगर में पहुंचता है। वहां पर पुत्र आदि से पिंडदान और जलांजलि प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता है। 11वां मास पूरा होने पर वह रौद्रपुर को पहुंचता है और एकादश मासिक पिंड को खाता है। 11.5 मास बीतने पर वह जीव पयोवर्षण नामक नगर में पहुंचता है। वह प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहां पर दुखी वह प्रेत उनाब्दिक शास्त्र को खाता है। तो इस तरीके से देखिए, हर एक आप देखोगे हर एक महीने में पिंडदान और श्राद्ध कराया जाता है। तो मेरा आपको प्रश्न है यहाँ पर कि आप लोगों ने जब आपके घर में कोई व्यक्ति चला जाता है तो आपने ये सब किया है क्या? पहले महीने का श्राद्ध, दूसरे ये महीने गुरुजी का, हमारे यहाँ 12 होता महीने है हर एक महीना। चौथे महीने 12 का। महीने तक वो तो करते हैं। प्रभु जी हरिद्वार जाते हैं और 11 महीने की इकट्ठे दे आते हैं, जैसे कई जी बार। प्रभु ऐसे ही करते हैं हम तो। अच्छा, अभी शॉर्टकट हो गया है सब लगता है। हाँ जी। तो एक्चुअली हमको ये करना चाहिए, हमको 11 महीने का ऐसा नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो पितर लोग क्या सोचेंगे कि इसको तो मैंने पल पल बड़ा किया है ना, जब जब रोया इसको मैंने खाना खिलाया, अभी ये मुझे मेरे लिए समय नहीं लगता है इसके पास। तो हमें इसको ऐसे नहीं करना चाहिए कि 11 महीने का एक करवा देते हैं, नहीं, ऐसा कोई लिखा हुआ है क्या यहाँ पर? यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा है नहीं है गरुड़ पुराण में। तो हर एक प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु, हर महीने देते निकालते उनके नाम का, हर महीने निकालते। नहीं, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हमारा उड़ीसा में ना ऐसा नहीं होता है, तो मेरे ससुर का भी नहीं किया था। बस जैसे डेट उनका हो गया 11 दिन तक जो जैसे पालते हैं ना, इस तरह से किया था। इसे मतलब 1 महीना तक मैंने पिंडदान नहीं किया था। वो तो 5 साल हो गए उनका डेट, तो कैसे हम करेंगे ये सब? ये पहले सब नहीं कर, करते। हाँ, तो ये सब करना नहीं चाहिए। किया है हमने, नहीं किया। जिन्होंने नहीं किया है वह अभी फिर वैष्णव को भोज खिलाकर उनके नाम से आप ये सब चीजें करवा दीजिए, क्योंकि एक्चुअली वो जो पितृ, कभी कभी पितृ दोष भी होता है, इसके कारण हमारे जीवन में काफी सारी चीजें आ जाती है। तो इसके लिए आपको, अगर आपने नहीं किया है या भले ही आपने किया भी होगा, है ना, लेकिन अभी ये ऐसा जो नहीं करते कोई लोग। कोई उड़ीसा में ऐसा नहीं प्रभु जी, करते। ये तो ब्राह्मणों को 11 महीने बताना तक चाहिए ना, खाना नहीं हमें तो देते। पता नहीं रहता है। उन लोग अगर नहीं बताएंगे तो ये तो हम लोग की गलती नहीं है ना, उन लोग तो बताते नहीं है। ऐसा नहीं होता है। नहीं मरने के बाद ये गुरु प्रोग्राम चलता है, सभी के यहाँ चलता है, तो पता हाँ, रहता है। अभी देखिए मैं अभी आपको ये सब चीजें बता रहा हूँ, तो आप अभी यहाँ पर 90 लोग हैं, तो 90 लोगों को ये चीज पता चली है। तो अभी यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते हैं कि मुझे पता नहीं है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति है गांव से आया हुआ है और अचानक लोकल ट्रेन का टिकट नहीं खरीदता है, या अगर वो सेकंड क्लास का टिकट खरीदता है और फर्स्ट क्लास में बैठ जाता है, और अचानक टीसी आता है और कहता है कि भैया टिकट दिखाइए, तो वो टिकट दिखाता है ऐसे, टिकट देखकर टीसी कहता है कि अरे ये फर्स्ट क्लास का टिकट तो है नहीं, तुम डिब्बे में क्यों बैठा है इसमें, चलो फाइन दे दो अभी। और अगर गांव का व्यक्ति बोलेगा मुझे पता नहीं था ये फर्स्ट क्लास का है या सेकंड क्लास का है, तो मुझे बताइए क्या टीसी उसका बात सुनेगा या उसको फाइन भरना होगा? क्या लगता फाइन है तो आपको? नहीं होगा प्रभु जी। नहीं सुनेगा प्रभु जी। फाइन भरना होगा गुरुजी। फाइन भरना होगा ना उसको। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, आपको खुद पूछताछ करनी है, कोई आपको बताने के लिए आने वाला है नहीं, ठीक है, कि क्या ये मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या संस्कार किए जाते हैं। ये मनुष्य जीवन हमको इसीलिए तो मिला है कि नहीं? मोबाइल कौन सा खरीदना है, कौन सा मॉडल अच्छा है ना, ये हम पूछते हैं कि नहीं? पूछते हैं ना, कोई अभी लेटेस्ट वर्जन आपका कौन सा आया? बहुत तो पूछताछ करते हैं। हाँ, तो उसमें तो बहुत पूछताछ होती है। यहाँ तक कि किसी को लड़का देखने के लिए जाना होता है ना, लड़की के लिए, उसमें भी काफी पूछताछ होती है। लेकिन ये मृत्यु के समय क्या करना है, ये जन्म क्यों मिलता है, ये संसार ऐसा क्यों है, इसके बारे में कोई पूछताछ करता नहीं, है ना। तो इसमें हमारा ही दोष है, हमारी ही गलती है इसमें बेसिकली, ठीक है। पर गुरुजी, जैसे अभी हमें आपके साथ जुड़ने के बाद इन सब चीजों का ज्ञान हुआ, हमारे जी। माता पिता ने ये सब नहीं किया, हमारे दादा दादी औरों के लिए, फिर हमें क्या करना चाहिए अब? पितृदोष जैसे कईयों ने बताया है, हमारे काम नहीं बन रहे,
फिर हमें क्या करना चाहिए अगर हमारे सास ससुर नहीं मानते इन सब चीजों को? हाँ, तो इसके लिए अगर आपके सास ससुर नहीं मान रहे हैं तो अभी आपको तो पता चला है ना कि मैंने क्या क्या बताया है। तो आप मुझे कांटेक्ट करके जो विधि रहती है ना, वो करवा दीजिए। उससे तो एटलीस्ट कुछ बेनिफिट तो उनको मिल जाएगा ना। जैसे आज किसी का फोन आया था मुझे, कह रहे थे कि मेरे माता पिता इसके लिए अलाउ नहीं करेंगे ये सब चीज़ों के लिए, क्योंकि उनका विश्वास नहीं है। लेकिन मुझे पता चला है कि शास्त्र में ये सब चीज़ें लिखी हुई है, तो मैं उनके बिहाफ में उनके माता पिता के लिए कर सकती हूँ क्या, है ना। तो मैंने कहा कर सकते हो, क्योंकि भगवान तो मेरे भी हृदय में है और आपके भी हृदय में। वो लोग सुन रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रही है, तो जरूर उनको बेनिफिट देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमको ये करना चाहिए। अगर आपको पता हो रहा है आज, तो आपको ये करना चाहिए। नहीं पता था तो बात कुछ और थी ना। अभी पता चल रहा है मेरे द्वारा आपको, तो हमें करना चाहिए, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि हाँ, उसके बाद अभी देखिए 11 उसके 11.5 महीने पूरे हो गए। अभी इसके बाद वह 1 साल पूरा होने पर वह जीव शिथाढ़े नामक नगर को प्राप्त होता है। वहाँ हिम से भी 100 गुना अधिक ठंड पड़ती है। देखिए, बर्फ से भी ठंड पड़ती है एक जगह पर। वहां पर इतना ठंड होता है ना कि वो कांपने लगता है। इसके लिए स्वेटर भी दिया जाता है। आपने स्वेटर दिया है? स्वेटर स्वेटर कभी कभी स्वेटर, छाता, उसके बाद ये सारा चीज। जी गुरुजी, कंबल दिया है। हमने दिया है स्वेटर, छाता और वो चारपाई भी दी जाती है, चप्पल, ये सब दिया जाता जी है। जी हाँ, तो ये गुरुजी सब है। आजकल तो फोन भी दे रहे हैं। हाँ, नहीं ये सब गलत है। यहाँ पर ऐसा कुछ बताया नहीं गया। कब कब फोन दिया देना। जाता है ये? जिस दिन हम श्राद्ध करते हैं उसी दिन दिया जाता है ये? नहीं, ये एक्चुअली अभी यहाँ पर जब हमारा कोई मान लो कोई व्यक्ति गुजर जाता है ना, तो पहले महीने क्या देना है, दूसरे महीने क्या देना है, तीसरे महीने, ऐसा पूरा वो एक 12 महीने का एक ये रहता है, वो विधि होता है। ये विधि एक्चुअली लोग अभी गया में या ऐसे जहाँ पर ये सब चीजें होती है ना श्राद्ध की, तो वहां पर जाके तो करते क्षेत्र हैं। में भी होता है ये सब चीजें। हाँ, ये सब चीजें होती है। लेकिन अभी आप वैष्णव है, तो मैं आपको कल ये बताऊंगा कि हरि भक्ति विलास में इसके लिए श्राद्ध के लिए क्या क्या बताया गया है। अगर किसी के मान लो कि कोई वैष्णव है और उसके माता पिता वैष्णव नहीं थे या मांस खा रहे थे, नशा कर रहे थे, तो वह व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अभी उसको भी गरुड़ पुराण के अनुसार ही ये सब चीजें करनी चाहिए, या फिर वो केवल वैष्णव को भोज खिलाकर या हरि नाम का कीर्तन करके, या फिर वह उनके लिए माला करके, ये हो सकता है। तो ये सारा चीज मैं पूछ के आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारे मंदिर में भी एक वैष्णव है जो ये सारी चीजें करते हैं, श्राद्ध वगैरह। तो अभी तक मेरी उनसे बात नहीं हुई है, तो कल मैं उनसे बात करता हूँ, तो वो मुझे बताएंगे और फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, क्या कैसे करना है। आगे तो जो आप सुन रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि गीता तो हम सबके लिए है। कुछ कुछ लोग हैं पूरा ये 15 दिन है ना, भगवत गीता का 8वां अध्याय पढ़ते हैं, जो अक्षर ब्रह्म योग है, वो पूरा 8वां अध्याय पढ़ते हैं। कुछ लोग हैं वह भागवतम पढ़ते हैं, आज के ये 15 दिन में अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए। तो ये सब चीजें कर, कुछ लोग हैं वह दान धर्म करते हैं। ये सारा चीज इस 15 दिन में अपने पितरों के लिए करना चाहिए। अगर आपने नहीं किया है अभी तक, तो और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे घराने के जो पूर्वज हैं उनको भी भगवान की भक्ति मिले, तो सबसे बेस्ट है कि हमें वैष्णव को भोज खिलाना चाहिए, क्योंकि वैष्णव भगवान है वो ब्राह्मण के मुख से खाते हैं और वैष्णव को बहुत प्रिय होते हैं। अगर आप उस भावना से दे रहे हैं कि भगवान के भक्त खुश हो जाए, तो सही में भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे, ठीक है। प्रभु जी लास्ट डेट कब तक है? गुरुजी जैसे हमारे यहाँ तो हमारे दादा का और सबका होता है, तो दोनों करेंगे क्योंकि वो तो तिथि होता है ना उनका, तो तिथि पे नहीं करना, पंडित को भी देना है और वैष्णव दोनों को दे सकते हैं। नहीं, पंडित वगैरह वो तो मैंने कल ही बता दिया था। जो पंडित होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, ये लोग अभी कितने पवित्र है अपवित्र है इनके ऊपर संदेह ही है, क्योंकि आजकल के ब्राह्मण भी मांस खाते हैं, नशा करते हैं। और पता नहीं, क्योंकि मैंने खुद देखा है अपने आंखों से कि जैसे ही उनका वो यज्ञ होता है ना, वो तंबाकू लाते हैं और अपने थोड़ा सा तंबाकू अपने दाएं हाथ पे लेते हैं, चूना निकालते हैं और घिसते रहते हैं, और घिसने के बाद फिर यहाँ पर रख देते हैं मुंह में।
तो मुझे ये जब से मैं बचपन ये सब चीज देखता था तो मुझे इसलिए मेरा भरोसा बचपन में बिल्कुल नहीं था ये सब चीजों के ऊपर कि ये क्या है, ये आमने सामने ऐसा दिख रहा है कि एक जगह पर मंत्र बोल रहे हैं, दूसरी जगह वही ब्राह्मण है वो गलत काम में लगा हुआ है। तो इसलिए ये पंडित वगैरह बाहर के होते हैं, ये पैसे के लिए करते हैं। तो इससे अच्छा है कि जो पवित्र है, जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, उस व्यक्ति को आप दे दीजिए, ताकि वह व्यक्ति आपके धन को भगवान की सेवा में लगाएगा। जैसा प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी दान मुझे दीजिए, ताकि उससे मैं भगवान के प्रचार कार्य को आपका धन लगाऊं और आपको भी उसका बेनिफिट मिले। ये यही बात भगवत गीता के 17वें अध्याय में भी बताई गई है कि दान 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसलिए पंडित वगैरह देने से अच्छा है। अगर आप मान लो कि ऐसे ब्राह्मण को देते हैं जो जुआ खेलता है, नशा करता है, क्योंकि कलयुग में तो ब्राह्मण क्या है, केवल थ्रेड पहना दिया उसने, वो 2 रुपए का धागा पहना दिया उसने गर्म इसे अपने पेट के ऊपर, वो हो गया ब्राह्मण। ऐसा नहीं होता है। प्रभुपाद कहते थे कि ये 2 रुपए के ब्राह्मण है, कुछ अपने जीवन में फॉलो नहीं करते। तो ऐसे लोगों को देने से अच्छा है कि आप ऐसे व्यक्ति को दो जो अपने जीवन को शुद्ध बनाने में लगा हुआ है। ठीक है। अभी हमारे पास 3:55 हो गए, 10-15 मिनट थोड़ा सा मैं बोलता हूँ। इसके बाद अभी यमपुरी पहुंच जाता है वो 1 वर्ष 1 साल के बाद वार्षिक पिंड को धारण करके, और वहां पर वह प्रेत बहुभीतिपुर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। और हे पक्षी, पुनः कर्म भोग के लिए अंगुष्ठ मात्र के वायु स्वरूप यातना देह को प्राप्त करके वह यमदूतों को साथ जाता है। इतनी पीड़ा होती है ना, तो वह शरीर भी छोड़ना पड़ता है और उसको अगला शरीर मिलता है फिर, यातना देह। जिन्होंने मरणकालिक दान नहीं दिया है वे यमदूतों के द्वारा दृढ़ता बंधनों से बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुर को जाते हैं। देखिए, अंतिम 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 लाइन में भगवान कहते हैं कि जिसने ये सब किया ही नहीं है, मान लो, अभी मान लो कि कोई व्यक्ति इतना गरीब है या इतना नास्तिक है जिसने अपने पिता के लिए कुछ किया नहीं है, बस मरने के बाद 13 दिन रहा, थोड़ा रोते रहा, तो और 13 दिन वाला श्राद्ध किया, हो गया, अभी वो सोचेगा अभी चला गया, जाने दो। तो क्या होता है पता है क्या, ये यमदूत आपके पिताजी जो रहते हैं उनको इतना पीटते हैं, क्योंकि सारा गुस्सा निकालते हैं उसके ऊपर, क्योंकि बेटे ने तो कुछ किया नहीं। और जो पितृ होता है फिर वो पिता होता है, इतना शाप देता है उस व्यक्ति को कि जीवन में ना उसकी तरक्की होती है कभी, है कितना भी पढ़ा लिखा हो, हमेशा उसको घाटा ही होते रहता है, या उसका शादी नहीं होता है, या शादी होने के बाद उसको बच्चे नहीं होते हैं, या नौकरी जाता है तो नौकरी में उसको सक्सेस नहीं मिलता है। तो ये सब चीजें है उसके कारण होती है, इसके लिए ये सारी चीजें करनी जरूरी है। ओके। तो हे आकाशगामी, धर्मराजपुर में 4 द्वार होते हैं, जिनमें से दक्षिण द्वार के मार्ग को तुमसे वर्णन कर दिया है। इस महान भयंकर मार्ग में भूख प्यास और श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं वह सब मैंने तुमको बता दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? तो यहाँ पर दूसरा अध्याय खत्म हुआ। अभी तीसरा अध्याय है जिसमें बताया गया है कि यम यातना का वर्णन। अभी ये सुनोगे तो और ज्यादा दुख लगेगा। तो क्या इच्छा है आपकी आगे सुनने की, या यहाँ पर ही हम विराम देते हैं? और सुनेंगे नहीं, सुनना है, सुनेंगे। सुनना सुन है लेंगे गुरुजी, प्रभु जी, सुनना है। गुरुजी अगर आपके पास समय है तो सुनाइए। नहीं, अभी कल तो सुनना सुनाएंगे। है। तो अभी कल क्वेश्चन सुना सुन देना। लेते हैं प्रभु जी, क्वेश्चन अगर किसी का रहता है तो। हरे कृष्णा गुरुजी क्वेश्चन है, पूछूं क्या? हाँ पूछिए। ये जैसे कि आपने ना गोलोक चार्ट बताया था, गोलोक चार्ट, तो उसमें लोकेशन क्या हुआ? जैसे कि जो वैतरणी नदी बताया, तो इनका लोकेशन क्या हुआ गोलोक चार्ट में? किधर पे हाँ है मैं लोकेशन इनका? हाँ मैं हरे बताता कृष्णा। हूँ उसमें, 1 मिनट मुझे वो ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन आप वेट करो, मैं बताता हूँ कहाँ पर है वो, यमपुरी कहाँ है। हम्म,
हाँ, ये दिख रहा है सबको? जी गुरु दिख जी। रहा है? जी प्रभु जी दिख रहा है। यहाँ पर देखिए नरक लोक लिखा हुआ है, 28 नरक दिख रहा है आपको? हाँ जी हाँ जी। बड़ा कर रहा हूँ तो। नरक लोक 28 नरक, हाँ जी। हाँ, ये पाताल लोक है 14वां। हम यहाँ पर रह रहे हैं पृथ्वी लोक में, जो 7 नंबर है। ये देखिए यहाँ पर हम रह रहे हैं। यहाँ से उसको नरक लोक दक्षिण दिशा में होता है। ये कम से कम 74,000 योजन बताया गया है, कम से कम 74 लक्ष। तो उसको हर दिन है 2000 किलोमीटर चलना होता है। और ये नरक लोक 28 होते हैं। अभी कल मैं आपको बताऊंगा कि ये 28 नरक में क्या क्या सजाएं दी जाती है ना, और क्या क्या करने से वो सजा मिलती है, ताकि आपको पूरा डिटेल नॉलेज हो इस चीज का, जिससे आप हमेशा कोई भी कार्य करने के पहले, आप अगर अच्छे से आपने ध्यान पूर्वक सुना होगा है ना आज का क्लास, तो आपको आज बहुत सारी चीजें पता चली होगी, है ना, कि क्या क्या होता है, कैसे जाता है ना। तो इस तरीके से ये नरक लोक है, यहाँ पर 28 नरक है। यहाँ तक कि जो मांस खाता है उसको क्या सजा दी जाती है ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है गरुड़ पुराण में। जो नशा करता है उसको, है ना, तो ये सारा चीज बताया गया है। ओके, हाँ, तो इस तरीके से मुझे भी ये बताते समय अच्छा नहीं लग रहा है गरुड़ पुराण, लेकिन ये थोड़ा सा हमको जानकारी के लिए जरूरी है इस चीजें के, क्योंकि ये कोई आपको बताएगा नहीं। आपको क्या लगता है ये सब कोई बताएगा आपको ऐसा होता है? नहीं बताएगा, नहीं कोई नहीं बताएगा। सुन रहे गुरुजी। ब्राह्मण गुरुजी हम लोग तो बचपन से सुने। नहीं पहले भी सुना, पर जब करवाते हैं गरुड़ पुराण। ये जो बोले कि 12 नहीं, जब किसी की मृत्यु होती है किसी के परिवार में, तो 12 और 13वीं जो करते हैं उसी में सब चीजें दान कर दी जाती है। जैसे ये चप्पल बोले, छाता बोले और दूसरी चीजें, मतलब पिंड वगैरह की अलग अलग महीना, 12 महीना में एक एक महीना ही अलग अलग करना होता है। हाँ, ये भी एक प्रश्न है। ये एक्चुअली अभी हमने देखा है कि क्योंकि उसको क्या है ना, अभी 1 महीने का पिंड उसने खा लिया, तो अभी उसका तो सफर शुरू ही है, तो दूसरा महीने में उसको अलग से पिंड है। अभी मान लो कि आपने एक ही दिन में सब कुछ कर लिया, मान लो, है ना, आपने 13वें दिन में ही 12 महीने का पूरा सब कुछ दे दिया ब्राह्मण को, है ना, और ब्राह्मण ने भी कर लिया कुछ मंत्र बोल के, या पता नहीं अगर उसने कैसे किया है, क्या किया है, क्योंकि पहले के जो लोग रहते थे ब्राह्मण, वह शुद्ध हुआ करते थे। तो इसलिए मैंने कितने लोगों से सुना है कि सबसे बेस्ट है, कोई भी विधि है, आप वैष्णवों को भोज खिलाइए और संकीर्तन करवाइए, है ना, उससे है, उस प्रभाव से ही आपके जितने भी पूर्वज रहेंगे, है ना, उनको अच्छी गति मिल जाएगी। तो इसलिए एक वैष्णव अगर एक घर में जन्म लेता है ना, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, है ना, भले ही आपके परिवार वाले उसको मान रहे हो या नहीं मान रहे हो, लेकिन अगर आप जीवन के अंतिम समय तक गुरु ने बताए हुए आदेश के अनुसार 4 नियमों का पालन, 16 माला का जप करते रहते हैं, भगवान कृष्ण की सेवा पूजा करते रहते हैं, तो भगवान है वह आपकी 21 पीढ़ियां तक उद्धार कर देते हैं। तो समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम जो कर रहे हैं ये यही एक प्रकार का श्राद्ध ही है जो हम अपने पूर्वजों को दे रहे हैं। एक तरीके से केवल हमको बस बने रहना है जीवन के अंतिम समय तक, 16 माला का जप करना, 4 नियमों का पालन करना, और जो शास्त्र के अनुसार जीवन में जीना, बस ये चीज हमको करते रहना है, उससे भी काफी फायदा होगा। हरे कृष्णा प्रभु। जी हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में पहले कर देता है, एडवांस कर देता है, तो उसको कुछ फल मिलेगा? जैसे कि मतलब 13 करना करते ना, पहले मैंने कई सुना मुँह से कि वो अपने जीते जीते 13 कर गए, 12 कर गए, सब कुछ कर गए और खूब जितना कर सकते दान कर गए, तो उसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, उसके लिए मुझे एक्चुअली पूछना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मैं गरुड़ पुराण पढ़ रहा हूँ अभी। यहाँ पर कुछ लोगों का प्रश्न है कि 13वें दिन ही में अगर 12 महीने का करूँ श्राद्ध, पूरा जूता है, चप्पल है, या उसके बाद फिर वो छाता है, कम्बल है,
ये सारा चीज तभी दे दूं तो चलेगा क्या? ये भी कुछ लोगों का प्रश्न है, बराबर है। तो मैं पहले किसी को पूछ लेता हूँ हमारे यहाँ पर कि वैष्णव लोगों का कैसे अंतिम क्रियाएं करते हैं और अंतिम क्रिया के बाद कैसे उनको श्राद्ध करते हैं, या श्राद्ध करने की आवश्यकता है या नहीं है, ये सारा चीज मैं आपको। प्रभु जी जैसे मतलब ये होता है कि अब जैसे फैमिली में होते हैं, कोई कुछ बता करके नहीं जाता है, या ये होता है कि बड़ा बेटा है तो बड़ा बेटा ही करे, है ना? तो ये होता है कि जैसे अब मुझे तो कोई विधि पता है नहीं कि किस तरह से श्राद्ध करते हैं। अगर मैं जैसे अगर भोज करवाना चाहूँ, इस तरह से करवा दूं तो मुझे फायदा होगा उसका, या फिर क्योंकि मुझे तो किस तरह से किया जाता है विधि पता है नहीं। तो मैंने तो आपको बता दिया ना यहाँ पर कि विधि, एक्चुअली विधि क्या है कि हमें ब्राह्मण या वैष्णव को भोज देने से अगर वैष्णव लोग आपके लिए, आपके पिता के लिए, आपके माँ के लिए प्रार्थना करते हैं, और देखिए भगवान है वो आपके हृदय में भी है, उनके हृदय में भी है और मेरे हृदय में भी है। तो भगवान को सारा चीज पता होता है कि आप क्यों करना चाहते हैं, पैसा आपने किसको दिया है, किस और प्रभु जी उद्देश्य। मतलब जैसे ऐसा होता है, जैसे हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे नवरात्रे होते हैं तो आटे का कट्टा होगा, है ना, आलू होंगे, आलू की बोरी होंगे, तो वो उसको दे देते हैं जब भंडारा होता है। तो क्या ऐसे आटे का कट्टा और ये सब, जैसे यहाँ पे इस्कॉन का मंदिर पास में है, तो क्या अगर मैं देना चाहूँ तो वहां दे सकती हूँ? हाँ, देना चाहोगे तो दे सकती है, अगर आप वो अगर स्वीकार करते हैं तो अच्छा है। आप किसी, अगर आप आपके नजदीक कोई इस्कॉन का मंदिर है तो आप वहां जी पर मैं जाके यहाँ दिल्ली में रहती हूँ, तो यहाँ पे इस्कॉन का मंदिर है यहाँ पर नेहरू प्लेस के पास। तो हाँ, अगर वहाँ पे क्या ऐसी सुविधा है, अगर मैं देना चाहूँ तो क्या वहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे वो लोग? अभी मुझे पता नहीं क्योंकि हर एक मंदिर का अलग अलग रहता है। कुछ मंदिर है वो पैसे स्वीकार करते हैं, कुछ मंदिर है वह सब्जियां भी स्वीकार करते होंगे, है ना। तो मुझे पता नहीं, आपको पूछना पड़ेगा वहां पर जाकर कि वह क्या अच्छा, स्वीकार करते हैं। जैसे मैं ठीक है। अपने पितरों के नाम से अगर वहाँ पर देना चाहूँ तो मैं दे सकती हूँ? जी जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी जी प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे मान लीजिए जो बहुएं हैं, बेटे हैं, वो अपने इन लॉज का करते हैं, मम्मी पापा का करते हैं, बट जो क्या बेटियां हैं वो अपने मदर फादर के लिए कर सकती हैं अगर उनके घर में कोई भी नहीं है। जैसे कभी कभी किसी के सिर्फ 2 बेटियां होती हैं, 3 बेटियां होती हैं, 1 बेटी होती है, सन नहीं होते हैं, तो क्या वो बेटियां कर सकती हैं? जी, कर सकती है वो, अगर वह खुद वैष्णव है। बेटी एक्चुअली तभी कर सकती है अगर वो अपने जीवन में किसी गुरु को स्वीकार करके, या है ना, हरि नाम का जप करके, या अपने जीवन में चार नियमों का पालन करके एक शुद्ध जीवन जीना चाहती है, तो उसमें भी उतने ही बल आते हैं, है ना। वह भी अपने माता पिता का उद्धार कर सकती है। ठीक है। जी, तो जैसे प्रभु जी जैसे गुरु नाम लेने के लिए टेम्पल में, अगर इस्कॉन टेम्पल को देखें तो हमें वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए जाना पड़ता है, कंटिन्यू सेवा करनी पड़ती है, तब जाके वो हमें स्वीकार करते हैं। तो अगर जी हम अभी वहाँ कंटिन्यू नहीं जा पा रहे हैं, काफ़ी डिस्टेंस है, या वो सेवा नहीं दे पा रहे हैं, बट हम उनके नियमों का पालन कर रहे हैं, माला कर जी। रहे हैं, और जो भी चीज़ें मोस्टली बता रहे हैं, तुलसी सेवा कर रहे हैं, पाद सेवा कर रहे हैं, ऐसे करके, बट पूरी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, या मतलब सबसे अभी उस पहले है, अकॉर्डिंग। अभी क्या है, मान लो आप कहीं अगर नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पर तो सत्संग कार्यक्रम हमेशा होता है, बराबर है। जी, यहाँ पर ऐसे जी। कई लोग हैं जो मुझे रिपोर्टिंग भी करते हैं कि मैं इतना माला का जप करती हूँ, मैं इतना माला का जप करता हूँ, मैं 4 नियमों का पालन कर रहा हूँ, मैंने प्रभुपाद की गीता को पढ़ा है, मैं इस जी मैं इस प्रभु मार्ग जी, पर चलना चाहती हूँ। जैसे जो ठीक है। हमारे नियरेस्ट टेम्पल के हैं यहाँ पर कानपुर, यूपी उत्तर प्रदेश कानपुर में, तो हम भी उन्हें रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन क्या है कि जैसे उस दीक्षा लेने के पहले क्या हम इस चीज़ को कर सकते हैं? उसके हाँ हाँ बाद तो आपने हाँ। आप अगर किसी, देखिए, किसी से जुड़े रहना ज्यादा जरूरी है, समझ में आ रहा है जी, ना। भले ही आप जी, मंदिर में जा रही हो, नहीं जा रहे हो, लेकिन किसी के संपर्क में रहना ज्यादा जरूरी है। अगर आप मंदिर में ऐसे ही जा रहे हो लेकिन किसी को पता ही नहीं है, बराबर है ना, तो उससे भी जी, ज्यादा, जी। तो बेसिकली हम किसी वैष्णव के साथ कनेक्शन होना चाहिए।
तभी हमको पता जाएगा कि आप जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यही चीज। प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। जी, तो हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे कि कुछ ब्राह्मण ऐसे होते होंगे जो शायद नशा तो नहीं करते लेकिन चाय पीते हैं, तो क्या वो उनका भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है इस तरह के? नहीं नहीं, जो चीज नशे में आते हैं, 4 नियम के अंतर्गत आते हैं, उनका स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि अशुद्ध अवस्था में हम कोई भी चीज, पवित्र चीज नहीं कर सकते। हमें पहले खुद को पवित्र होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु। और किसी को कुछ प्रश्न, आखिरी प्रश्न हम लेंगे, 4:10 हो गए हैं। गुरुजी मेरा प्रश्न है प्रभु जी, मेरा प्रश्न है। हरे आप कृष्ण वीडियो प्रभु ऑन जी। कीजिए, जो व्यक्ति प्रश्न पूछेगा वीडियो ऑन करके प्रश्न पूछिए। हेलो प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी, आप आपका वीडियो ऑन करके प्रश्न पूछिए, दीक्षा जी। प्रभु जी वीडियो, एक सेकंड। प्रभु जी मैं राधा बोल रही हूँ, मेरा फोन खराब हो रहा है, राधा माता जी। प्रभु जी मैं ये पूछ रही थी, अगर मेरी मम्मी का जैसे मैं चुपचाप करवाती हूँ और घर वालों को नहीं पता है, तो मैं कैसे कराऊं? फिर जैसे मैं, आपने जो बोला इस्कॉन की तरफ से, तो मैं आपको उसमें डाल सकती हूँ? जी जी, आप मुझे दे सकती है, मैं आपके बिहाफ में यहाँ पर जो इस्कॉन का मंदिर है वहाँ पर वैष्णव को भोज खिलाऊंगा, और आपका जो पूर्वज है उनका वो अनाउंसमेंट कर देते हैं यहाँ पर मंदिर में। ठीक है, जी 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 प्रभु जी, ये कब तक देना होगा प्रभु जी? ये सर्वपिति अमावस्या है, उसके पहले आपको देना होगा। जी जी ठीक है, जी। हरे कृष्ण। मंगल कितना देना है प्रभु जी? कितना देना है प्रभु? कम से मैंने ये सारी चीजें मैंने ग्रुप में पोस्ट किए हैं, अब बेटर है आप ग्रुप में देखते रहिए कि राधिका माता जी ने आप संपर्क कर सकते हैं उससे। जी जी, गलत बोल दिया हरे कृष्ण गुरु जी, मैंने भेजा था वो आपको मिला? जी जी, मिला है आपको। ठीक है, आपका भी काम करा देंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता थैंक हूँ। यू गुरुजी, तो आपने आज बहुत ज्यादा नॉलेज दी हमें। थैंक यू सो मच। जी जी जी, तो कल हम है थोड़ा सा 28 नरक में क्या क्या यातना मिलती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा गुरु जी चरण प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण।